चलें जी। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का हम लोगों ने करना था स्टार्ट जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो मैंने बेसिक एक मैंने एक बेसिक सा टेम्पलेट तैयार कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने करना ये है कि ये जो हमारे पास बूटस्ट्रैप के लिंक है ना, इसको हम यूटिलाइज करके इस तरह की एक पेज बनाएंगे, ठीक है। ये वैसे दिखने में ये इस टाइप का होगा, और वैसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह का होगा। इसमें दोनों चीज़ों की इन्वायरमेंट अब शो नहीं होगी। एक तो हम लोगों ने सॉरी, एक तो हम लोगों ने ये करना है कि इसमें बूटस्ट्रैप यूज करेंगे स्टाइलिंग वगैरह के लिए, ठीक है। और दूसरा, हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर दिया है। सिंपल प्लेन फाइल है ये वाली, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। इससे होगा ये कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, हमें नोटिफिकेशन आ रहा है, एंड होपफुली वी आर गोइंग टू अपडेट दिस काउंट एज वेल, ठीक है। आवाज क्लियर है ना मेरी? सॉरी, मेरा गला बहुत खराब हुआ हुआ है। वैसे आवाज क्लियर है? ये मैंने लाइव सर्वर ओपन कर लिया। ये हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ई कॉमर्स या ई बी समथिंग, ए बी सी स्टोर कर देते हैं, स्टोर, ठीक है। अब हम लोगों ने ये वाला काम यहाँ पे करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे H1 लगाना है, ठीक है। उसमें हम लिख देते हैं शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट हम लोगों ने लगा दिया। अ, अब हम लोगों ने करना ये है कि बॉडी में, ये वाले में देखें थोड़ी सी स्पेस है ऊपर साइड पे। हम यहाँ पे बॉडी में जाके क्लास में कर देते हैं, सॉरी, कंटेनर। ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम ये वाला कार्ड इस तरह से डिस्प्ले करवा लें। यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं गूगल से। समथिंग लाइक गेमिंग कंट्रोलर उठा लेते हैं यहाँ से। इसको हम करते हैं सेव एज। हमारे पास पिक्चर हमारे पास इधर आ गई है। ये हमारे पास तस्वीर आ गई। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इधर से जाएंगे, हमें कार्ड की जरूरत है। ये हम लोगों ने कार्ड पिक किया। नीचे आए, कौन से वाला कार्ड लगा हुआ था? ये वाला कार्ड हमारे पास लगा हुआ था, और ये से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और हमारे पास कार्ड आ गया फिलहाल। अब इस पे चेंजेस करेंगे। इधर हम लोगों ने इमेज लगानी थी। ये हम लोगों ने अपनी एक पिक लगा दी इधर। आना शुरू हो गया। यहाँ पे आल्ट में हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम दे देते हैं गेमिंग कंट्रोलर इमेज, ठीक है। इधर हम लोग इसका नाम लिख देते हैं एक्सबॉक्स गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है। और नीचे बटन पे हम कर देते हैं ऐड टू कार्ट। और टेक्स्ट में हमारे पास कुछ आ रहा था, वो फिलहाल हम इग्नोर करते
ठीक है, ये हमारे पास एक कार्ड बन गया है ऑलमोस्ट इसी तरीके से। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ये लिख लो, वरना ना लिखो, डजेंट मैटर। या फिर गेमिंग हटा देते, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगी हमारे पास ये चीज करने के लिए। अच्छा, ये चीज अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे बैजेस में से ये चीज उठाई थी, ठीक है। ये बैज होता है, बैज हम लोगों ने यहाँ से उठा लेना है। बैज उठाने के लिए क्या करना है, हमें पता है कि ये न्यू वाला पार्ट हमें चाहिए। न्यू वाला पार्ट हम लोगों को मिल रहा है इस स्पैम के अंदर। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, इधर जाके हम लोगों ने जस्ट इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए हमारे पास ये आ गया। लेकिन जब हमारे पास न्यू आइटम आई हुई होती है, मोस्टली हम उसको रेड करते हैं, विच इज द डेंजर कलर। ये देखिए, ठीक है, हमारे पास एक लेआउट यहाँ पे बन गई। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम चाहते हैं कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ, यहाँ पे ऊपर एक क्या कहते हैं उसे, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। उसको करना किस तरीके से है, सॉरी, यहाँ पे जाते हैं, इधर से जाके हम लोग उठाते हैं नोटिफिकेशन अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में हमें यहाँ पे से कोई एक चाहिए, ये सक्सेस वाला चाहिए हमें। हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ से जो सक्सेस वाला है डिव, इसको हम करते हैं कॉपी। इधर जाते हैं, सबसे ऊपर शॉपिंग कार्ट से भी ऊपर हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एडिट टू कार्ड, और फिर सक्सेसफुली एडिट टू कार्ड, ये वाला नहीं था, थिंक हमने पिक किया हुआ था। जस्ट अ सेक, ये वाला। ठीक है, हम लोगों ने इस वाले को कॉपी करना, क्योंकि हमारे पास क्लोज का साइन भी था। हम लोगों ने इधर गए, इधर से जाकर सिंपल ये वाला कोड पेस्ट कर दिया। अब अगर हम देखें अपना, तो ये येलो कलर का, ठीक है। हम लोगों ने इसको करना है वार्निंग की बजाय डेंजर, ओ सॉरी, रेड हो जाएगा वो तो, सक्सेस। इधर हम कर देते हैं एडेड कार्ड, यहाँ पे लिख देते हैं योर योर आइटम इज एडेड द कार्ड। ठीक हो गया, इतना अब हमारे पास आ गया। मैं इसे क्लोज करूं, क्लोज हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, वाई। एक हो गया, मैं लिंक गलत वाला लगा, एनीवे, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ना आए, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तब यहाँ पे शो हो। उसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे दो चीजें हम ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था, जब भी हम लोगों ने किसी आइटम वगैरह पे चेंजिंग करवानी होती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हम उसमें एक आईडी लगाते हैं। हम लोग इसमें एक आईडी लगाते हैं, सपोज अलर्ट ही लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आईडी आ गई अलर्ट। ये है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल। जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम करते हैं ओपन यहाँ पे, या ऐसा करते हैं, इसको हम इधर बाद में करेंगे। हम यहाँ पे मेन पे फिलहाल लगा देते हैं स्क्रिप्ट, ताकि एक ही पेज पे हमारा फिलहाल काम आ जाए। इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट फिलहाल हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। इस तरह सिलेक्ट करने का तरीका होता है, किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोगों ने इस पूरे पेज में से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है,
हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और फिर आता है गेट एलिमेंट बाय। यहाँ से हम बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है। यहाँ पे हम लोग करते हैं अलर्ट, सिलेक्ट करते हैं, अ, और अब हम इसमें करेंगे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब डिस्प्ले पे क्या करना है हम लोगों ने, इसको इक्वल कर देना है नन के। ये क्या करेगा, ये सीएसएस जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको डिस्प्ले करवाया था कि डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले नन होता है, एंड ऑल दैट। तो ये हम लोगों ने फिलहाल डिस्प्ले नन किया। अब यहाँ पे नन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ब्लॉक। एक मिनट। ठीक है, खैर ये तो सिलेक्ट करने का हमारे पास था। हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे फिलहाल, क्योंकि मैंने क्लिक करने के ऊपर इसको शो करवाना है। तो एक तो दो काम इसमें करने वाले हैं। एक तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको हाइड करवा दूंगी कि ये जो है शो ना हो स्क्रीन पे जब भी पेज लोड हो। और दूसरा काम ये करना है कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, और उसमें मैं जब भी क्लिक करूं तो ये चीज यहाँ पे शो हो। दो काम हो गए हमारे पास। अब हम करते हैं अपना ये ये रहा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना ये है कि इसमें स्टाइल ऐड करते हैं। स्टाइल में हम करेंगे डिस्प्ले नन। मैं रिफ्रेश करूं, अब ये हमारे पास गायब हो गया। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऐसे ही होना था कि यहाँ पे गायब हो जाए। यहाँ पे एक और चीज कर देते हैं हम अर्जेंट, ये ठीक है। ओके। अच्छा, अब आते हैं, एक काम तो हम लोगों ने डन कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसको शो बिल्कुल ना हो। अब हमारे पास दूसरा काम यह है कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो। इसको करने के लिए हम लोगों ने जो हमारे पास बटन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको करना है बटन। वैसे ए पे भी चल जाएगा, कोई इतनी वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चले। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करेगा, जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, ये वाली चीज जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन का नाम फिलहाल लिख देते हैं, शो अलर्ट। ठीक है, अब यही फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखेंगे, शो अलर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसे इस तरीके से कर देंगे। ठीक होगा। नेक्स्ट काम हमारा है कि इसमें हम लोग सिलेक्ट करें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको डॉट लगा है, यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टाइल को, क्योंकि हम लोगों ने चेंज करना है, स्टाइल लिखे। फिर आगे हम लोगों ने क्योंकि इसके डिस्प्ले को चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। ये पूरा ही आ गया डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये क्या होगा कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगी वो इसे शो करवाएगा। लेकिन शो करवाने के लिए मैंने एक काम तो किया नहीं, मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया कि आइटम हमारे पास क्या होना चाहिए, अलर्ट। ये देखा, अब ये हमारे पास आ गया। ये वाला हटा देती हूँ, ये मार्जिन सही नहीं है। ठीक है, ये देखा, अब हमारे पास यहाँ पे अलर्ट शो हो रहा है। अब अलर्ट को, जो हमारे पास अलर्ट बेसिकली शो होते हैं, वो होते क्या है कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग कोई भी अलर्ट लगाते हैं, वो एक खास टाइम के बाद खुद ही गायब हो जाता है। अब वो खुद ही गायब कैसे होता है,
उसको खुद ही गायब करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लगाते हैं टाइमर। ये वाली चीज कोड न्यू है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है। अ, इस पे यहाँ पे हम लगाएंगे सेट टाइम आउट। ये हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन लग गया। ये जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इसको हमें डिक्लेयर नहीं करना होता, ये खुद ही काम करता है। ये हम लोगों ने ओपन किया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हमारे पास जो काम आएगी, वो नाम आप लोगों ने याद रखना है। इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल किया जाता है जिसका कोई नाम नहीं होता। कोई नाम अगर नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। यानी कि एक फंक्शन में या एक वेरिएबल में एक कॉल हो रही है फंक्शन को, और वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है या सेट कर रहा है कुछ। हम लोगों ने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाया। फंक्शन जो है वो एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एरो बनाया है ना, इट मीन्स कि ये एरो फंक्शन है। ठीक है, कॉल बैक एरो फंक्शन हम लोगों ने लिखा। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने बताना है कि करो क्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कहना है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेम अलर्ट। ठीक है, सारा कुछ सेम ही जाएगा, बस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले में नन कर देना। हम लोगों ने से बता दिया कि ये टाइम आउट पे इसने करना क्या है। अब हम इसको ये बताएंगे कि कितनी देर के बाद इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं 2000 फिलहाल लिख देती हूँ। 2000 मीन 2 सेकेंड। ठीक है, ये नैनो सेकेंड में वर्क करता है। तो 1 मिनट, ये नैनो सेकेंड में वर्क करता है। इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 2 सेकेंड मैंने इसका टाइमर लगाया। 2 सेकेंड तक वो डिस्प्ले होगा, 2 सेकेंड के बाद वो ये वाला कोड रन कर देगा। ये होता है सेट टाइम आउट। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। मैंने इसे क्लिक किया, 1 2, दैट्स इट, गायब हो गया। अगर किसी को जल्दी भी करना है तो वो यहाँ से जाके क्लोज कर सकता है, काम वही होगा। ये जो क्लोज करने वाला काम है, ये 1 मिनट। अच्छा ये हमारे पास आया। ठीक है, ये देख। ओके, यहाँ से मैं ये शो हटा रही हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अच्छा, इसका जो यहाँ पे क्लोज वाला था, इसको अभी हम देख लेंगे कि थोड़ी देर बाद कि हम इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद से। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने 2 सेकंड के लिए इसको काम को तो कर दिया। अब सपोज मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं कार्ड्स। कार्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हमारे पास कार्ड है। ठीक है, मैं इसको करना चाह रही हूँ ग्रुप में। वापस चलते हैं कार्ड्स पे। कार्ड्स पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा मल्टीपल कार्ड्स की ऑप्शन। हम वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। ये तो इकट्ठे इकट्ठे, ये देखें कार्ड ग्रिड हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने करना ये है, फिलहाल इसी को कॉपी करते हैं और हमारे कार्ड की जगह पे, बल्कि नहीं, इसको नहीं कॉपी करेंगे हम करेंगे सिर्फ पहली वाली लाइन कॉपी जिसमें रो है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये कॉलम को कर दिया। इसके बाद हमारे पास कार्ड ही शुरू हो रहा है।
हम लोगों ने करना ये है कि अपने वाला कार्ड इसको कट करते हैं और मूव कर देते हैं इधर। कार्ड अभी भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे कार्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने इसी तरह के मल्टीपल कार्ड्स बनाने हैं। अगर मैं यहाँ पे कोड देखूं अपना, तो हर दफा कार्ड जो इन्होंने शुरू किया है, सॉरी ये वाला नहीं था, ये ग्रिड वाला, ये रहा। ठीक है, जब भी इन्होंने कार्ड शुरू किया, रो वाली लाइन एक ही दफा आ रही है, लेकिन हर दफा कॉलम वाली लाइन जो है हर कार्ड के साथ आ रही है। ठीक है, हम लोगों ने यहीं से ये पूरा कोड वाला उठाया और ये मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स आ गए। अगर मैं इसे करूँ तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, ये रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास है, किधर गया रो, ये रही रो। यहाँ पे हम लोगों ने 2 रखा हुआ है कि मीडियम स्क्रीन पे इसको 2 कर देना। ये 2 से ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे मीडियम स्क्रीन पे 3 कर दूंगी, तो ये हमारे पास 3 शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब अगर मैं आ, एक और कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको सिखा देना चाह रही हूँ वो ये है कि एक तो हम लोगों ने ऐड टू कार्ड कर दिया। ठीक है, अगर मैं करना चाह रही हूँ कि डिलीटेड फ्रॉम कार्ड भी यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो ये जहाँ पे हम लोगों ने एक अलर्ट लगाया था, उसी पे हम लोग एक और अलर्ट लगा देते हैं, लेकिन इस बार हम करेंगे, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐड टू कार्ट अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पे डिलीट टू कार्ट अलर्ट। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना है शो अलर्ट वाले जो फंक्शन है। अब इसमें जाके मैं चेंज करूंगी एक अलर्ट का। ठीक है, वो तो एक अलर्ट तो हमारे पास हो गया। अब जितने हमारे पास होंगे अलर्ट, क्या हम उतने ही दफा ये वाला पूरा फंक्शन लिखेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या कि हम लोग ये वाला अलर्ट हर उस बटन पे पास करेंगे, यहाँ पे ऐसे, ताकि वो वही आईडी सिलेक्ट करके उसे शो करवाए। अभी फिलहाल हम जाते हैं वापस, और ये सारे कार्ड जो हैं वो खत्म कर देते हैं फिलहाल, और हम सिर्फ अभी एक ही कार्ड रखते हैं ताकि कोड आपको नजर आता रहे। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास है अलर्ट 1। ये हमारे पास है अलर्ट 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 अलर्ट यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ से हमारे पास पेज की लेआउट शुरू होती है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना ये है कि हमारे पास जो ये फंक्शन है, यहाँ पे हम एक बटन पास, इसमें हम लोग एक वैल्यू पास करवा दें जो उनसे आईडी को ट्रिगर करवाना है हम लोगों ने। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे करवाना है ऐड टू कार्ट अलर्ट।
ठीक है, ये हमारे पास ऐड टू कार्ट अलर्ट आ गया। अब दूसरा एक और बटन हम यहाँ पे बनाएंगे। असूलन तो यहाँ पे नहीं बनता, लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से बनेगा। ये है रिमूव फ्रॉम कार्ट, यहाँ पे चेकआउट ही लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चेकआउट हो गया। चेकआउट पे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं सक्सेस। और ये डिलीट फ्रॉम कार्ट की बजाय हम कर देते हैं चेकआउट अलर्ट। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने आईडी इधर पास करवा दी। चेकआउट पे हमारे पास इसमें सक्सेस है, इसमें हम इन्फो कर देते हैं, नहीं प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर में आ जाएगा ऐड टू कार्ट। और ये वाला भी नहीं आएगा क्योंकि इसको ये हैंडल ही नहीं कर रहा। अब मैंने एक ही फंक्शन में दो लगाए हैं, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर लगाना पड़ेगा। पैरामीटर लगाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक लगा दूंगी आईडी, क्योंकि मैं बेसिकली आईडी पास कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेफरेंस है हमारा, या फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं अलर्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लग सकता है। अब जहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी आईडी पास करना है कि ये वाली आईडी वाला अलर्ट शो करवाओ। तो हम लोगों ने यहाँ पे हार्ड कोडेड उसका नाम लिखने की बजाय हम यहाँ पे ये वेरिएबल लिख देते हैं अलर्ट आईडी। ठीक है, यहाँ पे भी हम अलर्ट आईडी कर देंगे, सॉरी अलर्ट आईडी। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे चेक करते हैं, एडिट टू कार्ट एंड चेकआउट, दोनों हो गए। यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये करती हूँ तो ये हमारे पास दोनों चल रहे हैं, और दोनों थोड़ी देर के बाद खुद ही बंद भी हो रहे हैं, तो हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम कर रही है। नाउ अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहें, और हम यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास कार्ड का ऑप्शन है ये ऐड करना चाहें, तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम जाते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर, यहाँ पे हम लगाते हैं कहाँ पे था, बैज में ही था हमारे पास, ये वाला काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों ने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे जाके हम लोगों ने जो कार्ट है इधर पेस्ट कर दिया, और हम लोगों ने इन बुक्स वगैरह लगाने की बजाय हम यहाँ पे फिलहाल कार्ट लगाते हैं। नजर आना शुरू हो गया हमें। अच्छा, ये हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम लोगों ने एक और काम ये करना है कि यहाँ पे एक आइकन आ जाए, इस पूरे बटन की बजाय यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी आइकन जो है वो शो होना शुरू हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि हम जाएंगे W3 स्कूल में, यहाँ पे हम लोग सर्विसेज में अगर जाएं, इधर हम लिख लेते हैं आइकन, नहीं आइकन, ये लर्न आइकन ट्यूटोरियल्स में। अच्छा, इधर से हम जाएंगे आइकन रेफरेंस में। आइकन रेफरेंस में से फ्री में अगर आपको यूज करना है तो इन सारों को बंद कर दे और हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने कार्ट चूज करवाना है। ये वाली कार्ट हमारे पास आ रही है, इसको अगर हम ट्राई करें तो इधर एक लिंक भी आ रहा होगा। इस लिंक को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके
पेस्ट करवा देना। अब हम इसके अंदर जितनी भी आइकन्स हम सर्च कर रहे हैं ना, इसके अंदर वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, तो उसमें से कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस जाते हैं कोड में, ये वाला आइकन हम लोगों ने कॉपी करना है और हम आते हैं अपने कोड की तरफ, जहां पे बटन में लिखा हुआ है ना, किधर गया ये, यहाँ पे हम ये लगा, ये हमारे पास बटन आ गया। अच्छा जी, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया। ये देखें, BTN प्राइमरी एंड ऑल दैट, ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी स्टाइलिंग जो है वो इस टाइप की करनी है इंस्टेड ऑफ दिस वन। यहाँ पे हम फिलहाल +4 की बजाय हम कर देते हैं 0, क्योंकि हमारे पास आइटम में अभी 0 लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम लोगों ने जाना है बटन में प्राइमरी, प्राइमरी की जगह हम लोगों ने लिख देना है BTN लिंक, और ये हमारे पास सेम स्टाइल में आ गया। बस ये फर्क है कि यहाँ पे अभी 4 आ रहा है और यहाँ पे अभी हमारे पास 0 आ रहा है। इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक तो इसी फंक्शन को हम यूज करें, या हम एक और फंक्शन बना लें। तो ऑन क्लिक पे हम लोगों ने ऐड टू कार्ट करना है, तो हम इसी फंक्शन को फिलहाल कर देते हैं। अब हम नाम चेंज कर देंगे फंक्शंस के, हम यहाँ पे करते हैं ऐड टू कार्ट। अब अगर हम लोग फंक्शन का नाम चेंज कर रहे हैं और हमें पता है कि ऐड टू कार्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं देना। ये हमारे पास, बल्कि रुके, ये ऐड टू कार्ट हो गया। अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड टू कार्ट। ये हम लोगों ने फंक्शन एक क्रिएट कर लिया। एक जस्ट अ सेकेंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं आईडी, और आईडी में हम लिख देते हैं काउंट। अब ये क्या करेगा, काउंट के मैंने अगर कोई चीज अपडेट करनी है तो वो यहाँ पे अपडेट होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, 1 मिनट, बल्कि ऐसा करेंगे, ये वाली एग्जांपल हम शुरू करते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ये बंद होने वाला है। विदिन 5 to 10 मिनट्स मैं दोबारा एक लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। बिल्कुल ये खत एंड होने वाला है, बीच में एग्जांपल रह जाएगी।
तो जब हम वापस आएंगे तो हम दोबारा से ये शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों का काम है कि ये जितना हम लोगों ने अभी काम किया ना, इसको इम्प्लीमेंट करें। एटलीस्ट ये कार्ड इम्प्लीमेंट करें, कार्ड विद 2 बटन्स, ये इम्प्लीमेंट करें। विद इन 10 मिनट्स मैं दोबारा से एक लिंक शेयर करती हूँ, क्योंकि इसका टाइमर थोड़ा सा इस तरह का है। फिर हम लोग इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हेलो।